खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। इस टाइम पे सिंह गांव में, और सिंह गांव में आप देख लो कि भाई कितनी जो गैदरिंग है वो यहाँ पे आपने नजर आ रही है, महिलाओं की है, पुरुषों की है, और तमाम जो यहाँ पे चौक है ये सारा का सारा भर रहा है। और हमारे साथ में सुनैना जी हैं, और आपने भी पता है कि किस तरह की विचारधारा इनकी रही है और किस तरह के विचार इनके रवे हैं। राम राम जी। पहले तो बहुत बहुत राम राम। और मैंने कई दिन बाद देखा सोनू, सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने पता चल भी गया होगा कि इस वजह से थोड़ा सा नहीं हो पाया, तो किस तरह का माहौल बन रहा है? देखो, जहाँ भी परिवर्तन यात्रा जा रही है वहाँ पूर्ण रूप से परिवर्तन होता चला जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता जो है सरकार की गलत नीतियों के कारण परेशान है। महिला शक्ति खास करके परेशान है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है, और 90% गाँव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इन तमाम चीजों को लेके जब इंडियन नेशनल लोकदल परिवर्तन यात्रा लेकर उनके बीच पहुंची तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि जैसे चौटाला साहब का राज हुआ करता था हमें वैसा ही राज चाहिए। तो परिवर्तन हो चुका है। महिलाओं की बात आप करेंगे, महिलाएं किस तरह की समस्या आपको बता रही हैं? क्योंकि आप महिलाएं हैं, महिला के सामने तो महिला ही अपना दुखड़ा कह सकती है, तो वो किस तरह की परेशानी है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या मैंने जैसा आपको बताया महंगाई की समस्या है, और आज चूल्हा चौका चलाना बहुत मुश्किल है। वहीं एक बहुत बड़ी समस्या जो बच्चे जिनको उन्होंने पेट काट के पढ़ाया उन बच्चों को रोजगार नहीं है। आज रोजगार नहीं है, ऊपर से सरकार जो घोटाले करती है पेपर के नाम पे, वो जो फीस जो दी जाती है वो भी सरकार खा जाती है, गबन कर लेती है। उसके बाद तीसरी बड़ी समस्या है पानी को लेकर। आज भी हरियाणा प्रदेश में 90% गाँव ऐसे हैं जहाँ पे पीने का पानी मुहैया नहीं है। 42 से 44 दिन के अंदर तो नहरें आती है, तो ऐसे में महिलाएं बहुत परेशान है। वहीं एक और बड़ी समस्या है कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है। जो सरकार ये कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना कहीं कॉलेज का निर्माण है, ना कहीं स्कूल का निर्माण है, बल्कि गांव के स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ऐसे में वो और परेशान है अपने बच्चियों को लेकर, क्योंकि उनके लिए ना कोई सुरक्षित वाहन चलाया जाता है कॉलेज तक। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मणिपुर की जो घटना है, मणिपुर की घटना का बारे में आप क्या कहोगे? 77 दिन के बाद में प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में 2 शब्द बोल रहे हैं। धन्यवाद सभी साथियों का। मैं बड़ी एक कहूंगी कि ये बहुत दुखदाई घटना है। एक महिलाओं के साथ इस तरह का आज के युग में अगर व्यवहार होता है तो इसका सीधा सीधा जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि उनके पास कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अगर महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, जो मणिपुर की मेरी 2 बहनें, और उनको उनकी इज्जत तार तार कर दी गई, तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि मुजरिमों को फांसी पर लटकाया जाए। वहीं वो 2 शब्द बोल के कहीं ना कहीं वोट के चक्कर में संतावना दे के चुप हो जाते हैं। किसान आंदोलन में 750 शहादतें हुई, तब भी मैं तो कहती हूँ उन्होंने एक शब्द ही नहीं बोला। अब भी दबाव के कारण 2 शब्द बोले हैं, वरना देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। केवल सरोकार है तो अडानी अंबानी जैसी बड़ी कंपनियों का। किसी बुढ़िया ने भी न्यू कहा है बेटी मैं तो जिंदा हूँ और मैं तो मृत घोषित कर दी और मेरी तो तब पिलसण भी कट गई। बुजुर्ग महिला तो नहीं, बुजुर्ग मिले थे मुझे जींद में, उन्होंने कहा कि इतने मारे, बोले जिंदा जी मार दिए। तो बोले फिर वहाँ पे जो लोग खड़े थे, क्राउड जो खड़ा था, वो कह रहे थे कि तेरे को तो कागजों में मारे, हम तो रोज मरते हैं महंगाई से, जो इनकी गलत नीतियाँ इनसे। तो गवर्नमेंट को लेके कोई भी खुश नहीं है। तो आज की जो गठबंधन सरकार है वो कितने काबिले तारीफ है, बता दो। इसको आप गठबंधन कहते हैं, लेकिन मैं शुरू से ठगबंधन कहती हूँ। ये ठग्गों का गिरोह है जो इकट्ठा हो चुका है और देश के हरियाणा प्रदेश को लूट के खा रहा है। और जब भी इनके लूट के माल में गड़बड़, बांटने में, बंटवारे में गड़बड़ होती है, तब ये अलग अलग होने का ड्रामा करते हैं। और जब ये फिर इनकी सुलह हो जाती है, बंटवारा ढंग से हो जाता है, फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से ठगों का गिरोह है, कोई गठबंधन नहीं है। लोगों के ज़मीर को मारने की कोशिश की जा रही है। लोगों की जो वोट है उनको बेचा गया है। देखो, जेजेपी के पास 11 महकमे हैं और 10 सीटें हैं, तो 10 विधायक बेचती है कि नहीं बेचती है? 11 महकमे ले ली, तो इन्होंने तो सीधा सीधा एक है ना खरीद फरोख्त की है। कोई एक होती है विचारधारा के साथ गए, को किसी भी तरीके से नहीं गए। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा किसानी के पक्ष में थी, मजदूर के पक्ष में थी, व्यापारी हर वर्ग के पक्ष में थी, लेकिन इनकी विचारधारा केवल
धनाढ्य लोगों के पक्ष में। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी उसमें बताया गया था हमारा हुड्डा के साथ में क्यों नहीं गठबंधन हुआ था और हमारा इनके साथ में क्या समझौता हुआ था। बाद में 21 सेकंड में ही जो मुख्यमंत्री जी ने यह बात बोल दी, हमारा इनका अलग कोई समझौता नहीं हुआ था, सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं, हमने इनकी कदे नहीं माननी। तो इसके बाद में मामला काफी ज्यादा ठंडा सा पड़ गया। देखिए, ये तो मैं वही कह रही हूँ ना, ये जो ठग गए हैं। अब जब अगला बड़ी मेजोरिटी लेके भारतीय जनता पार्टी बैठी है, एक बड़ा मगरमच्छ है, तो जेजेपी जैसी मछलियों को निगलना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो शुरू से कह रही हूँ ये निगल चुके हैं। जेजेपी सिर्फ एक नाम लेके अब घूम रही है, बाकी जेजेपी कहाँ है आप बताओ। 3 उपचुनाव हुए, तीनों उपचुनाव में ना कैंडिडेट, ना झंडा, ना डंडा। तो इससे सीधा ये कि इनका विलय हो चुका है, सिर्फ घोषणा करनी इनकी बाकी, वो घोषणा भी जल्दी कर देंगे। जो कांग्रेस है, कांग्रेस में भी 2 गुट हो गए हैं, एक एसआर के गुट हो गया है, एक हुड्डा गुट हो गया है, तो इनका बारे में क्या कुछ कहोगे? कांग्रेस पार्टी के आपस की फूट जो है उससे जनता आहत है, और आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये मन बनाया है कि ये जो बड़ी बीजेपी और कांग्रेस अपने आप में दम भर, इनको नकार के इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाएंगे और जन कल्याण के काम कराएंगे। तो अंत में क्या मैसेज? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ समूचे हरियाणा से, खास करके मेरी महिलाओं बहनों से, कि जब चौधरी देवीलाल जी सत्ता में आए उन्होंने बुढ़ापा पेंशन जैसी एक नई योजना चलाई जिससे आज हर बुजुर्ग सुखी है। इसी तरीके से अभय सिंह जी चौटाला सत्ता में आते ही महिला पेंशन शुरू करने जा रहे हैं। हर चूल्हे को 1 गैस का सिलेंडर हर महीने फ्री और 1100 रुपए उसके साथ एक सहायता राशि महंगाई से लड़ने के लिए देना चाहते हैं। तो इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि महिलाएं बड़ी भागीदारी निभा के परिवर्तन करें और चश्मे के निशान के सामने का बटन दबा के सभी चिंताओं से मुक्त होने का काम करें। धन्यवाद जी। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।